आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन सा? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है यहाँ पे। और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो हमारा ग्रुप जो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट जो ग्रुप हम पढ़ेंगे वो होगा हमारे पास ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। क्या होगा? ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली। देखिए बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आप कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हैं, और कक्षा 11 में जो हमारे पास फैमिली थी वो हमारे पास ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 का आपने रीडिंग करी थी। बोरोन फैमिली और कार्बन फैमिली वहां पर हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास ग्रुप 15, 16, 17 और 18 यानी हम पूरे के पूरे बाकी बचे हुए पी ब्लॉक को यहाँ पर स्टडी करेंगे, और प्रत्येक फैमिली के कितने सदस्य हैं उनकी पूरी डिटेल हम उसमें जानेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला वर्ग आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, यानी ग्रुप 15 में हमारा जो पहला तत्व होता है वो नाइट्रोजन होता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं। आइए बेटा थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। देखिए, हमने कक्षा 11 में भी ये अच्छे से पढ़ा हुआ है, पूरी की पूरी आवर टेबल मैंने आपको अच्छे से समझाई थी। इसमें क्या होता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स होने का कारण, मुख्य कारण ये होता है कि इस ग्रुप में जितने भी तत्व आते हैं, इन तत्वों का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन है वो पी कक्षक में प्रवेश करता है। आपने 1 से लेकर के 118, 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बनवाए थे, और आपने लगभग आवर टेबल के प्रत्येक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखा था। आपको पता है कि जो अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है, यदि वो पी कक्षक में आता है तो वो पी ब्लॉक कहलाता है, एस में आता है तो एस ब्लॉक कहलाता है, डी में आता है तो डी ब्लॉक कहलाता है, एफ में आता है तो एफ ब्लॉक कहलाता है। तो ठीक इसी प्रकार से पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी कक्षक में जाता है। किसमें जाता है? पी। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं बेटा, आवर टेबल से चलते हैं कि आपने देखा मॉडर्न आवर टेबल में आपने देखा कि किस प्रकार से ये वर्ग बने हुए हैं। देखिए बेटा, मॉडर्न आवर टेबल हमारी कुछ इस प्रकार की होती है। आपको पता है मैंने आपको बनाना सिखाई थी मॉडर्न आवर टेबल, बहुत सिंपल होती है। इसका ग्राफ हम इस तरीके से बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पे 2 कॉलम्स होते हैं, 1 एंड 2। यहाँ हमारा 3 होता है, यहाँ पे 4 होता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये हमारे यहाँ पे कितने वर्ग होते हैं? बीच में 12। और 13 से शुरू होता है हमारा पी ब्लॉक। 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये जो है हमारा पी ब्लॉक है, ये हमारा एस होता है, इसको हम एस कहते हैं। 2 रो हमारी होती है एस की, ये डी होता है, और इसको हम क्या कहते हैं? पी ब्लॉक कहते हैं। और 2 क्षैतिज पट्टियां जो नीचे पड़ी हुई होती हैं उनको हम एफ ब्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं हम उनको? एफ ब्लॉक कहते हैं। इस प्रकार का थोड़ा हमारा पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर होता है। तो ये एस है, इसको एस इसलिए कहते हैं कि इस वर्ग में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन एस में आता है। इसे डी इसलिए कहते हैं कि इसमें डी में आता है। इसे पी इसलिए कहते हैं कि इसमें सारे किस में आते हैं? पी में। अब यहाँ पर हमने ग्रुप 13 बोरॉन और ग्रुप 14 हमने कार्बन पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास जो ग्रुप 15 है यहाँ पे, ये नाइट्रोजन फैमिली है। क्या पढ़नी है हमने? नाइट्रोजन। तो होता क्या, ग्रुप 15 के जो एलिमेंट है वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। देखिए बेटा, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई थी कक्षा 11 में। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। इस तरीके से हम वर्ग को रीड आउट करते हैं कि ग्रुप 15 के लिए हम क्या पढ़ते हैं? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, NPASSB बिस्मिथ, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। ये वाला वर्ग हम पढ़ेंगे। इसके बाद 16 जाएगा हमारा ऑक्सीजन ग्रुप, 17 जाएगा हमारा क्लोरीन ग्रुप, एंड देन 18 हमारी इनर्ट गैसें होंगी। पिछले हम कार्बन और बोरोन ग्रुप को पढ़ चुके हैं। ये वाली फैमिली हमने पढ़ी। अब देखिए बेटा, ये पी ब्लॉक में क्यों है? ये तो है स्ट्रक्चर जो मैं थोड़ा सा आवर टेबल आपको डिफाइन, और आपको पता है वेल मैनेज है हमारे आवर टेबल। ये 18 हमारे खड़े जो कॉलम होते हैं, ऊर्ध्वाधर कॉलम होते हैं, इनको हम वर्ग कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और इस प्रकार से पड़े हुए जो होते हैं 7 कॉलम होते हैं हमारे। कितने होते हैं? 7। एक और यहाँ पे मैं बराबर में कर दूं, 7। ये 7 पड़ी हुई लाइनें होती हैं जिनको हम क्षैतिज लाइन या आवर्त कहते हैं। ये तो हमारे खड़ी लाइनें जो होती हैं इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। पड़ी हुई लाइनों को, हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं उनको हम पीरियड कहते हैं, यानी आवर्त कहते हैं। तो हमारी टेबल में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं मॉडर्न आवर टेबल में। तो हम इस प्रकार से, हमको पता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं बेटा, तो वेरी क्लियर वेल मैनेज आपकी ये आवर टेबल होती है। कौन से आवर्त में आएगा एलिमेंट, कौन से वर्ग में आएगा एलिमेंट, ये सारा क्लियर होता है आपका किससे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अब देखिए बेटा, फॉर एग्जाम्पल एट हियर नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक
एंटीमनी एंड बिस्मिथ है हमारे पास। अगर हमें इस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, ये जो पी ब्लॉक होते हैं ग्रुप 15 होते हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP3 होता है, NH2 NP3। यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा S में भी जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन P में जाएगा P3 होगा। अब ये N जो है आवर्तों का नंबर होते हैं, इसे हम पीरियड्स नंबर कहते हैं। क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ पीरियड N डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना रहा हूं। पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से शुरू करते हैं ग्रुप 15 को। 1s2 2s2 एंड 2p3। देखिए आप क्या आया हमारे पास? 2p3। देखिए अभी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्लियर हो जाएगा। जब आप बेटा सेकंड में जाएंगे तो आपका आएगा 3s2। मैं शॉर्ट में आपको बना रहा हूं, आपने सब बनाए हुए हैं। 3p3। आर्सेनिक का होगा 4s2 4p3। एंटीमनी का होगा 5s2 5p3। अभी मैं आपको क्लियर कराता हूं। बिस्मिथ का होगा 6s2 6p3। वेरी सिंपल। आगे के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपको बनाने सिखाए। वन स्टेप में आपको पता है कि पहले पी भरेगा, फिर डी 3 से डी शुरू होता है, 2 तक पी होता है। क्लियर? अब देखिए बेटा, आपने क्या देखा, आगे आप अपने आप इसे मेंटेन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 करके आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेंगे। देखिए बेटा, आप बाउ के नियम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको अच्छे से सिखाया है, तो उस पर जाने की आवश्यकता नहीं। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये ग्रुप 15 में क्यों आ रहा है, इसको पी ब्लॉक क्यों कह रहे हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे चलिए आप। जब हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे गए, आपने देखा नाइट्रोजन में 2p3 आया, 2p3। फास्फोरस में कितना आया? 3p3 आया, 4p3 आया, 5p3 आया, 6p3 आया। अब देखिए, पहली चीज तो यह है कि इनका अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी में जा रहा है। पहली चीज देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एंड क्या हो रहा है। पहली चीज है कि इनके अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है सारा का सारा पी कक्षक में जा रहा है, इसलिए इनको पी ब्लॉक कहते हैं। पॉइंट इज क्लियर? पी ब्लॉक क्यों कहा गया? अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी में जा रहा है। देखिए, पी कक्षक में जा रहा है, इसलिए इसको पी ब्लॉक कहते हैं। अब दूसरा आता है कि इसको 15 में क्यों रखा। ये भी मैंने आपको 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में क्लियर कराया। इसे 15 ग्रुप में क्यों रखा? तो देखिए बेटा, आवर्त। अब दूसरे देखिए, आवर्त भी इससे क्लियर होते हैं। नाइट्रोजन, इसका मतलब कौन से आवर्त में? दूसरे आवर्त में। किसमें है? दूसरे में। पहला तो यहाँ हाइड्रोजन है, दूसरे आवर्त में नाइट्रोजन आएगा। इसका मतलब ये 3p हो रहा है, तो इसका मतलब फास्फोरस कौन से आवर्त में? तीसरे आवर्त में। आगे की संख्या क्या बताती है? n बताती है। मैंने कहा ना, आगे जो आएंगे नंबर्स वो n होंगे, ऊपर जो जाएंगे वो अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन होगा। तो n भी क्लियर हो रहा है आपका। वर्ग कौन सा होगा और आवर्त कौन सा होगा, दोनों चीज आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्लियर होते हैं। क्लियर है? रिकॉलिंग हो रही है। देखिए, ये 3 है, इसका मतलब फास्फोरस का आवर्त कौन सा होगा? आवर्त टेबल में 3 होगा। आप देखिएगा, रिफर करिएगा। आर्सेनिक देखिए चौथे आवर्त में आएगा। एंटीमनी देखिए 5वें आवर्त में आएगा। बिस्मिथ देखिए 6ठे आवर्त में आएगा। वेरी क्लियर है, आवर्त भी क्लियर। और इनके वर्ग। अब वर्ग पे आते हैं कि वर्ग 15 क्यों हुआ। अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन ही बताता है कि वो कौन से वर्ग में आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में होंगे, वही इलेक्ट्रॉन उसको डिफाइन करता है कि उसका वर्ग कौन सा होगा टेबल में। अब देखिए, ये भी आवर्त 3 है, ये भी आवर्त 3 है, यानी ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंतिम कोष में कितने? इट मीन 5 है। 3 के एक ही आवर्त में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब तीसरे के ही एस में है और तीसरे के ही पी में है, दूसरे के ही एस में है, दूसरे के ही पी में है। दोनों को टोटल करें कितने हुए? 5 इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को टोटल किया कितना हुआ? 5 इलेक्ट्रॉन। देखिए, प्रत्येक के अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 5। 4 के ही एस में, 4 के ही पी है। अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? 4th आवर्त में जा रहा है, 4th कक्षक में जा रहा है। 4th कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है? 5। 5th कक्षक में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो कितनी है? 5। और 6 में भी कितनी है? 5। देखिए आप, कितनी है? 5। यानी अंतिम कोष के जो इलेक्ट्रॉनों की नंबर से वो कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हैं। अक्सर बच्चे देखते हैं लास्ट में जो कक्षक में इलेक्ट्रॉन, अरे आप ये देखिए कि वो आवर्त बदला या नहीं बदला। देखिए, यहाँ पे 2 था ना, तो अंतिम इसका ये 2 था, तो 2 के बाद अब 3 आया, तो अब दूसरे वाले के लिए जो अंतिम कोष होगा वो 2 वाला नहीं होगा, 3 वाला होगा। ये 4 आ गया, तो इसका मतलब तीसरे वाले के जो अंतिम कोष होगा, इस वाले आर्सेनिक के लिए वो चौथा वाला कोष होगा। इलेक्ट्रॉन 3 पूरे करके चौथे वाले कोष में पहुंच चुका है, यानी पहला पूरा हो गया, दूसरा भी पूरा हो गया, तीसरा भी पूरा हो गया, और आप कहां पहुंच गया? चौथे में। ये है हमारी कक्षक। पॉइंट इज क्लियर? ये हो गए कक्षक हैं। तो ये डिफाइन करते हैं हमारी क्या? आवर्त को। ये क्या डिफाइन कर रहे हैं? हमारे आवर्त को। तो इसलिए अंतिम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? सबके 5 है।
अब आपने पढ़ा था रूल कक्षा 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ आपने 10th स्टैंडर्ड में कि पी ब्लॉक तत्व में अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन +10 कर देते हैं। अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉन +10 करने से हम उसका क्या निकाल लेते हैं, वर्ग निकाल देते हैं। ये आ गया बेटा ग्रुप। इसलिए नाइट्रोजन फैमिली हमारे कौन से ग्रुप में है, 15 ग्रुप में, ग्रुप नंबर 15 है। पॉइंट इज क्लियर। ये इंट्रोडक्शन है नाइट्रोजन फैमिली का। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर किस प्रकार से हम इनके आवर्त डिफाइन करते हैं, किस प्रकार से हम इनका वर्ग डिफाइन करते हैं। आवर्त अंतिम जो आपका नंबर आ रहा है, एन जो आ रहा है वो उसका आवर्त हो गया, पीरियड हो गया। अंतिम कोष के जो इलेक्ट्रॉन है वो अंतिम कोष के इलेक्ट्रॉन के वर्ग को डिफाइन करेंगे। और वर्ग पी ब्लॉक है, इसलिए पी ब्लॉक में 5 + 10 किया जाता है। पी ब्लॉक के लिए हम 10 ऐड करते हैं, इसलिए वो ग्रुप नंबर क्या हो गया, 15 हो गया। ये हमारी नाइट्रोजन फैमिली है। ये कौन सी फैमिली हुई हमारी, नाइट्रोजन फैमिली हुई। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पॉइंट इज क्लियर कि यहां पर ये नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप नंबर 15 में क्यों आई, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। और आपको ये भी पता लग गया कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। आप सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस आधार पर हम इसका बनाते हैं। अब देखिए बेटा, याद करने का तरीका मैंने आपको नाइट्रोजन फैमिली बता दिया। नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार है, आपको पता है, आप सब एक्ट्रेस के नाम जानते हैं, शॉर्टकट होता है। दूसरी बात 7, 8, 33, 51 एंड 83 को आप कैसे याद रखेंगे, इन दोनों के बीच 8, 18, 18, 32, यानी इनके बीच में जो डिफरेंस है 8, 18 एंड 32 का है। ऊपर से लेकर नीचे आने तक आप देखिए 18, 32 का डिफरेंस है। इस तरीके से आपको अगर एक का भी आपको इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक पता है तो आप सबके नीचे आने पे परमाणु क्रमांकों को भी निकाल लेंगे। ठीक है बेटा। अब आता है बेटा कि ये ग्रुप है। ग्रुप के हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके स्टडी करते हैं इनके गुणों से। किससे करते हैं, गुणों से। तो गुणों से हम जब इसकी स्टडी करेंगे तो सबसे पहला जो इसका आवर्त में या वर्ग में जाने पे जो लक्षण होते हैं इनके, ये क्या लक्षण होते हैं, उसमें आपके पास आता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो क्लियर हो गया, मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद आता है परमाणु त्रिज्या। पहला आता है एटॉमिक रेडी, परमाणु त्रिज्या। अब देखिए, अब ग्रुप 15 की स्टडी करेंगे हम कंप्लीटली। पहले पॉइंट में क्या, परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, देखिए बेटा, आपको सभी को पता है कि माना कोई भी आइटम है, कोई भी आइटम ले लिया आपने, माना एन ही ले लिया है, और ये एन का ये नाभिक है, और नाभिक के बाहर एन के कितने कोष हैं, देखिए 2 कोष हैं, एक 2s है और एक 2p है। 1s2, 2s2 एंड 2p है, यानी दो कक्षक हैं एन के बाहर। तो यहां से नाभिक से लेकर के ये जो दूरी है, अंतिम कोष के जो दूरी है, यानी किसी भी कोष की हो सकती है, लेकिन क्योंकि इसमें 2 कोष है, किसी में एक होगा तो एक ही कोष की दूरी। नाइट्रोजन में 2 कक्षकें होती हैं, यानी आवर्त नंबर 2 में आता है। तो इसलिए आप देखिए यहां से नाभिक, ये नाभिक है प्लस, नाभिक में आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। नाभिक के बाहर चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाते हैं। तो ये जो दूरी है, इसको हम क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडी कहते हैं, एटॉमिक रेडी कहते हैं। ठीक है, परमाणु त्रिज्या। पॉइंट इज क्लियर। नाभिक से अंतिम कोष की दूरी को हम क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये क्लियर। अब बात यह है कि परमाणु त्रिज्या, ग्रुप 15 की परमाणु त्रिज्या क्या होती है। तो देखिए बेटा, हमने आवर्त टेबल में पढ़ा है कि जब हम आवर्त टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं, कहां जाते हैं, बाएं से दाएं, यानी आवर्त टेबल में आवर्त में चलते हैं। जब किसमें चलते हैं, आवर्त में। आवर्त हमारे कहां से, लेफ्ट से राइट है। ठीक है, हम यूं करके क्षितिज लाइन पे जब चलते हैं, 7 जो पड़ी हुई आवर्त है, पड़ी हुई लाइनों पे जब हम चलते हैं, वर्ग ऊपर से नीचे होते हैं आवर्त। जब भी हम आवर्त टेबल में बेटा बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। यानी हम वर्ग नंबर 1 से हम आवर्त नंबर 1 से यहां से चलना शुरू करेंगे, वर्ग नंबर 1 पे चलना शुरू करेंगे, और वर्ग नंबर 18 तक अगर हम पहुंचेंगे तो आप देखेंगे, 17 तक अगर आप पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि परमाणु की त्रिज्या क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। एक आवर्त में, ये किसके लिए, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्याएं घटती हैं। उसका कारण क्या होता है, देखिए उसका रीजन क्या है कि परमाणु त्रिज्याएं घट क्यों रही है। परमाणु त्रिज्या घटने का कारण ये होता है बेटा कि आपने देखा कि आपके शुरू में यहाँ पे लिथियम है, आवर्त नंबर 2 में आपका क्या है, यहाँ पे लिथियम है, 1 में, यहाँ पर आवर्त है, यहाँ पर वर्ग नंबर 1 में, आवर्त नंबर 2 में, यानी इसका लिथियम का कितना होता है, 3, 1s2 एंड 2s1। ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी आवर्त 2 है और वर्ग कितना है लिथियम का,
एक है, लिथियम का एक है, तो लिथियम के वर्ग एक लिथियम फर्स्ट से लेकर के, और जब हम यहाँ 15 तक चलेंगे, माना 15 वर्ग पढ़ रहे हैं, 15 वर्ग तक चलेंगे, तो 15 तक जाते जाते क्या हुआ, सेम ये तो फर्स्ट का था, सेकंड आवर्त का था हमारा, ठीक है ना। तो सेकंड आवर्त में देखिए हम बढ़ते गए, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई। लिथियम में क्या था, माने मैंने लिथियम का बनाया 1s2 2s2, यहाँ पे मतलब लिथियम के बहतम कोष में कितने थे, एक इलेक्ट्रॉन था। लेकिन यहां जब हम नाइट्रोजन का बनाए, दो कक्षक बनाए, तो नाइट्रोजन के दूसरे कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। पॉइंट इज क्लियर। ध्यान दीजिए आप, हम आवर्त टेबल में जब आप देखेंगे तो वर्ग नंबर फर्स्ट में नाइट्रोजन के सामने आवर्त नंबर 1 में लिथियम है। माने लिथियम के बहतम कोष में हमारा एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है, तो 1s2 एंड 2s1 होता है। अब लेकिन हमने देखा नाइट्रोजन 15 में ठीक लिथियम के सामने ही है, उसी आवर्त में है, और देखिए उसके भी आवर्तों की संख्या 2 है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 5। तो आप देखिए बेटा, होता क्या है कि नाभिक से बहतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिकों के बीच में एक बल काम करता है, उसको हम आकर्षण बल करते हैं। क्योंकि नाभिक पॉजिटिव होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो नाभिक इन इलेक्ट्रॉनों को बहतम कोष के इलेक्ट्रॉन के अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। अब आप देखिए कि जब आप यहां पे गए, कोष तो सेम थे, कोषों की संख्या क्या थी, सेम थी। ये लिथियम है, बीच का जो भाग है लिथियम के बाद 2 कक्षक दिखानी पड़ रही है। ये नाभिक है, जैसे ये नाइट्रोजन का नाभिक है, ठीक है। अब देखिए कक्ष तो उतनी है, यहां भी 2 ही है और यहां भी 2 ही है, लेकिन देखिए बहतम कोष में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, यहां एक ही था और यहां कितने, 1 2 3 4 5। अब देखिए नाभिक के आवेश किसका ज्यादा होगा, लिथियम का होगा या नाइट्रोजन का होगा, जाहिर सी बात है नाइट्रोजन को। जो बहतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, तो नाइट्रोजन के साथ में इकाई क्या हो गया, परमाणु क्रमांक भी बढ़ गया, यानी नाभिक में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है और बहतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण नाभिक के आवेश भी क्या हो गया, बढ़ गया। यानी अब पहले एक ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे थे, अब कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉनों का आकर्षण लग रहा है नाभिक के द्वारा, 5 इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। नाभिक के आवेश परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ नाभिक के आवेश भी बढ़ जाता है। नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण इसमें क्या होता है, ये जो अंतिम कोष होता है वो संकुचित हो जाता है, कोष क्या होता है, संकुचित हो जाता है, और इस कारण परमाणु का आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। परमाणु का आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नाभिक के आवेश अधिक लगने के कारण, बढ़ने के कारण क्या होता है, नाभिक अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। एक ही आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो आकर्षण बढ़ गया, आकर्षण बढ़ने के कारण आकार में सिकुड़ गया। आकार कैसे हो गया, सिकुड़ गया। इसलिए आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती। हम कंपेयर करते हैं ग्रुप 14 से ग्रुप 15 को, तो जाहिर सी बात है पहले ग्रुप 14 आएगा, फिर ग्रुप 15 आएगा। हम बाएं से दाएं चलने की बात करें तो ग्रुप 15 के मुकाबले ग्रुप 15 की परमाणु त्रिज्या क्या होगी, कम होगी। परमाणु त्रिज्या क्या होगी, कम। फिर 15 के मुकाबले क्या होगी, कम होगी, कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्याएं घटती है। घटने का रीजन मैंने आपको बता दिया। आवर्त यानी कोषों की संख्या तो बराबर होती है, बट इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण नाभिक के संकोचन या आकर्षण अधिक होने के कारण क्या होता है, त्रिज्याएं सिकुड़ जाती है। आकार क्या होता है, परमाणु का सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने के कारण उसकी त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए 14 के मुकाबले ग्रुप 15 की परमाणु त्रिज्या का मान कम होगा। परमाणु त्रिज्या क्या सी होगी, इन कंपेरिजन ऑफ 14 से क्या होगी, कम। 14 से कम। ग्रुप 14 से 15 की परमाणु त्रिज्याएं कैसी होंगी, कम होंगी। पॉइंट इसके लिए अब आता है बेटा नंबर दूसरा पॉइंट आता है आयनन ऊर्जा। अगर हम इसकी आयनन ऊर्जा की बात करें, आयनन ऊर्जा, तो देखिए बेटा आवर्त में तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, बढ़ता है। और आवर्त में आयनन ऊर्जा कैसी होगी, उच्च। जब हम किसी आवर्त टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है। कहने का मतलब वही हो गया, फिर आयनन ऊर्जा उच्च होती है। उच्च होने का मतलब क्या है, उच्च होने का मतलब वही है कि आपको ये फिर से मैं लिथियम पे जा रहा हूं, यानी 2 कोष वाले इलेक्ट्रॉन के बहतम कोष में इलेक्ट्रॉन था, और ये 2 कोष वाले परमाणु के बहतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अगर आपको इसके कोष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो आपको इसको ज्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता है या यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको ज्यादा ऊर्जा देने की आवश्यकता है। आप स्वयं देखिए, जिसके बहतम कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन है, नाभिक के आवेश कम है, तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से क्या करेगा, त्याग लेगा।
लेकिन अगर बहतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि आकर्षण अधिक हो जाएगा, आकर्षण क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ऊर्जा भी अधिक देनी पड़ेगी। इसलिए बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है। यानी ग्रुप 14 से अगर हम कंपेयर करेंगे ग्रुप 15 की, तो 14 के मुकाबले 15 के तत्वों का आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है। यानी आपको अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनों को बहतम कोष से बाहर निकालने के लिए। पॉइंट इसकी है। अगला आता है बेटा नंबर 3 है विद्युत ऋणात्मकता। देखिए विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब देखिए बेटा तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने। तो देखिए जिसका नाभिकीय आवेश ज्यादा होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींचेगा, जिसका नाभिकीय आवेश कम होगा तो बाहर अगर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो नाभिक उसको अपनी ओर खींचेगा ही नहीं। लेकिन अगर यहां कहीं इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, क्योंकि इसका नाभिक का आवेश ज्यादा है, नाभिक में परमाणु प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा है, तो ये बहतम कोष में घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या कर लेगा, खींच लेगा। इसलिए इनकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होती है, उच्च होती है। यानी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उच्च का मतलब बढ़ना, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। इसलिए आपने देखा ग्रुप फर्स्ट के मुकाबले ग्रुप 17 यानी जो क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हमारा है, जब उसको आप देखेंगे आवर टेबल में सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है, ग्रुप 17 के, क्योंकि बहतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे जैसे बहतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, आवर्त, एक ही आवर्त में बहतम कोष में इलेक्ट्रॉन यानी एक ही आवर्त में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उसकी विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती जाती है। यानी बढ़ती है, उच्च का मतलब है ज्यादा होती है। उच्च का मतलब क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती है, आयनन ऊर्जा भी उच्च होती है, परमाणु ऊर्जा 14 के मुकाबले कम होती है, आयनन ऊर्जा 14 के मुकाबले अधिक, आयनन ऊर्जा विद्युत ऋणात्मकता 14 के मुकाबले अधिक। तो ये तो बेटा सामान्य लक्षण थे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, ये सबके लिए एक जैसी होती है। आवर टेबल में हम दाएं से बाएं, ऊपर, अच्छा ऊपर से नीचे अगर डिस्कस करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु ऊर्जा घटती है, सॉरी बढ़ती है। यहाँ पे कम होती थी, बढ़ती है। अब बढ़ने का मतलब क्या, देखिए बढ़ने का सिंपल सी, बढ़ती कैसी है मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बताऊं। नाइट्रोजन के बहतम कोष में कितने कोष दिख रहे हैं आपको नाइट्रोजन के बाहर, ये नाइट्रोजन का परमाणु, इसके बाहर 2 कोष दिख रहे हैं। अगर मैं फास्फोरस का बनाऊंगा तो देखिए हम फास्फोरस में कितने दिख रहे हैं आपको, 3, 1 2 3। अगर मैं आर्सेनिक का बनाऊंगा तो कितने दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4। आप देखिए जैसे जैसे आवर्तों की संख्या बढ़ती जाएगी नाभिक से बहतम कोष की दूरी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। नाभिक वेरी सिंपल है, जैसे जैसे आवर्तों की संख्या बढ़ती जाएगी यानी कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, नाभिक से बहतम कोष की दूरी बढ़ती जाएगी, इससे परमाणु ऊर्जा या परमाणु का आकार भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। आयनन ऊर्जा घटेगी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि बहतम कोष में जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी तो नाभिक का जो आकर्षण होगा बहतम कोष के पे वो कम होगा, नाभिक के आवेश या नाभिक के आकर्षण क्या होगा, कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो आयनन ऊर्जा भी वर्ग में नीचे, ऊपर से नीचे आने पर घटती है। विद्युत ऋणात्मकता भी ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, घटती है। आवर्त में बढ़ती है और वर्ग में घटती है। केवल परमाणु ऊर्जा का अंतर उल्टा हुआ कि परमाणु ऊर्जा आवर्त में बढ़ती है और नीचे को घटती है। ये जो बढ़ती है ये नीचे को क्या होती है, घटती है। ये तो था बेटा इसका आवर्त और वर्ग में इनका कैरेक्टरिस्टिक थे, गुण थे कि किस प्रकार से वर्ग में प्रत्येक आवर्त प्रत्येक वर्ग में कंडीशन। अब आता है इसका ग्रुप 15 का भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या है, देखिए बेटा जो नाइट्रोजन होती है हमारे पास, नाइट्रोजन हमारे सिर्फ डाई नाइट्रोजन फॉर्म में होती है, N2 के फॉर्म में होती है। नाइट्रोजन के अलावा बाकी सब जितने हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सब बहुपरमाणुक है। ये द्विपरमाणुक होती है, बाकी सारे के सारे बहुपरमाणुक होते हैं। पहला भौतिक गुण। दूसरा, नाइट्रोजन गैस है और बाकी सब फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ ठोस है। नाइट्रोजन गैस है, बाकी सारे के सारे क्या है, ठोस है। ऊपर से नीचे आने पर देखिए नाइट्रोजन केवल गैस है और बाकी सारे ठोस हैं। तीसरा भौतिक गुण क्या है, ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। क्या बढ़ता है वर्ग में, धात्विक लक्षण। कैसे, ऊपर देखिए नाइट्रोजन गैस है और जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं ये दोनों अधातु हैं। ये दोनों क्या है, अधातु है, नाइट्रोजन, फास्फोरस। आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु है और क्या नाम कहते हैं, बिस्मिथ धातु है।
तो देखिए ऊपर से नीचे आने पर धात्विक लक्षण भी बढ़ता है। क्लियर? तो ये भौतिक गुण है इनका। और ऊपर से नीचे आने पर क्वथनांक में भी वृद्धि होती है, गलनांक में नहीं होती लेकिन क्वथनांक में क्या होती है, वृद्धि होती है जैसे जैसे होगा। देखिए बेटा इस हिसाब से नाइट्रोजन ये दोनों अधातु, ये उपधातु और ये धातु, तो धात्विक लक्षण बढ़ रहा है। तो ये है नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन द्विपरमाणु के, बाकी सारे क्या होते हैं ये बहुपरमाणु होते हैं। ये इसके भौतिक गुण है। इस प्रकार से बेटा ये आपने देखा, शुरुआती में मैंने इंट्रोडक्शन कराया है आज आपको नाइट्रोजन के ग्रुप 15 का, कि क्या लक्षण होते हैं, क्या गुण होते हैं और क्यों हम इसको ग्रुप 15 एलिमेंट्स कहते हैं और इसका क्या रीजन है, कैसे इसे आवर टेबल में सेटअप किया जाता है।